नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। जैसे कि विनय भाई ने भी बताया, पेज 15 सेकंड पैराग्राफ, और हम बिल स्टोरी पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि हॉस्पिटल में आखिरी बार शराब से निजात पाने के बाद बिल डब्ल्यू ने वहीं अपना स्टेप वर्क करा है, और स्टेप वर्क करने के बाद और उसकी आध्यात्मिक जागृति के बाद और एक आध्यात्मिक अनुभव भी जो उसको हुआ था, उसके पश्चात उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, उसकी विचारधारा में, उसकी सोच में, उसको लेके अब वो अस्पताल से बाहर निकल रहा है। उसकी जिंदगी कैसे तब्दील हो रही है, अब वो अपनी एक्टिविटीज को, यानी कि अपने दिनचर्या को कैसे चेंज कर रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है अर्ली रिकवरी में, उसका विवरण देते हुए बिल डब्ल्यू यहाँ बता रहा है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ पेज 15 सेकंड पैराग्राफ। My wife and I abandoned ourselves with enthusiasm to the idea of helping other alcoholics to a solution of their problems. अब बिल को तो समाधान मिल गया अपने शराबीपन की समस्या का, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ, यानी कि लुइस के साथ abandoned ourselves। यहाँ पे abandon का मतलब हुआ कि सब कुछ छोड़ के अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति केंद्रित करी उन्होंने एक उल्लास भरे जज्बे के साथ कि दूसरों की कैसे मदद करी जाए, कि उनको भी अपनी समस्या का समाधान मिले। जो अभी सफरिंग अल्कोहलिक्स थे, जो अभी पीड़ा में थे, जिनको अभी एक समाधान नहीं मिला था। इट वॉज फॉर्चुनेट for my old business associates remained skeptical for a year and a half, during which I found little work. अब ये जो सेंटेंस है, इसमें बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन मुझे मिल रही है, और मेरे को उम्मीद है सबको मिल रही होगी। वो ये बता रहा है कि शराब छोड़ने के बाद 1.5 साल तक उसके सारे दोस्त, उसके सारे सहकर्मी जो थे, वो एक शक भरी निगाह से देखते थे। स्केप्टिकल यानी कि डाउट, यानी कि एक शक, यानी कि एक शुभा, कि क्या वाकई इसने शराब छोड़ रखी है। ऐसे तो उसने कई दफे छोड़ी और बाद में पी लेता। तो 1.5 साल तक वो एक हद तक विश्वास भी नहीं करते थे कि क्या इसने वाकई छोड़ी हुई है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैंने छोड़ रखी थी, तो इनिशियल दिनों में, जो शुरुआती दिन थे, तो मैं जिन जिन के संपर्क में रहता था, जिन्होंने मेरे को शराब पीते हुए देखा था, ये देखा था कि कैसे मैंने कई बारी कुछ दिनों तक छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं वापस शराब पीने पे आ जाता था। लोग सोचते थे कि ये छुप छुप के जरूर पी रहा होगा, कम पी रहा होगा, लेकिन पी तो जरूर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही छोड़ दी हो। मेरे को याद है कि मैंने जब अपने बेटे को बताया कि मैंने छोड़ दी है, अब मेरे को 3-4 महीने हो गए मैंने नहीं पिया है, तो उसने विश्वास नहीं किया मेरा। और एक दिन मैं अपने काम पे गया हुआ था, तो पीछे से मेरे घर आया और मेरा कमरा उसने पूरी तरह से छान मारा, ये देखने के लिए कि नीचे बोतलें वोतलें कुछ पड़ी होंगी, कुछ पीता होगा यार, ये ऐसी नहीं है, बिल्कुल ही छोड़। तो बिल डब्ल्यू यही बता रहा है कि 1.5 साल तक सब शको शुबा में रहे, उसको कुछ काम नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये इसको काम देंगे, ये उसके पास थोड़े से पैसे आएंगे, ये फिर पीना शुरू कर देगा, और कोई फायदा नहीं है, अभी इसके ऊपर विश्वास नहीं था। वो यही बता रहा है कि उसको काम कम मिला उन दिनों में, क्योंकि अभी विश्वास नहीं हुआ था कि वो पूर्ण रूप से शराब छोड़ चुका है। तो उसने अपना सारा जो जो समय उसके पास था, वो केंद्रित किया और फोकस किया दूसरों की मदद करने। I was not too well at that time and was plagued by waves of self-pity and resentment. आत्मदया और द्वेष की भावना अभी भी कूट कूट के उसके अंदर भरी थी, और उसकी वजह से वो एक बेआरामी सी महसूस कर रहा था, और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, वो बता रहा है। और ऐसे में वो क्या करता था, ऐसे में दिस समटाइम्स nearly drove me back to drink। शराब पीने के ख्याल आते थे, और वो कह रहा है कई बारी लगभग शराब पीने पे वापस भाग गया। But I soon, this sometimes nearly drove me back to drink. But I soon found that when all other measures failed, work with another alcoholic would save the day. जब हर एक समाधान जो वो ढूंढता था ऐसे में वो विफल हो जाता था, तो उसको ये एहसास हुआ कि किसी दूसरे शराबी के साथ काम करने में जो उसको आनंद आता था, उसकी वजह से उसका बचाव हो जाता था। वो शराब के पहले जहरीले घूंट से बच जाता था दूसरे किसी शराबी के साथ काम करने के बाद। Many times I have gone to my old hospital in despair. ओल्ड हॉस्पिटल या टाउन हॉस्पिटल की बात कर रहा है, जहां से उसका सुधार शुरू हुआ था। कह रहा कई बारी मैं वहां गया हूँ
बिल्कुल निराशजनक स्थिति में गया हूँ। ऑन टॉकिंग टू अ मैन देयर, लेकिन वहां जाके टॉकिंग टू अ मैन, ये नॉर्मल मैन नहीं, अल्कोहलिक की बात कर रहा है जो वहां पे एडमिट होगा उस टाइम पे, जो पीड़ा में होगा, सफरिंग अल्कोहलिक था। आई वुड बी अमेजिंगली लिफ्टेड अप एंड सेट ऑन माई फीट, ऑन माई फीट, यानी कि बहुत ही बुरी हालत में आ जाता था, लेकिन एक हैरानी की बात होती थी और अमेजिंगली यानी कि चकित करने वाली बात कि वो वहां से उठ के और अपने पैरों पर फिर खड़ा हो जाता था, यानी कि एक निराशजनक स्थिति से वो फिर से एक सही बुनियाद पे उसके पैर खड़े हो जाते थे, वो जमीन पे आ जाते थे। और वो कह रहा है कि इट इज अ डिजाइन फॉर लिविंग दैट वर्क्स इन रफ गोइंग। जब सारी तरफ समस्याएं हो, जिंदगी जो है वो उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रही हो, तब उसके बाद अगर मैं किसी और शराबी के साथ काम करता हूं तो ये ऐसा नक्शा है, ऐसा डिजाइन है जो कभी भी विफल नहीं होता है। इट सेव्स द डे। आगे बिल डब्ल्यू लिख रहा है कि वी कमेंस टू मेक मेनी फास्ट फ्रेंड्स एंड अ फेलोशिप हैज ग्रोन अमंग अस ऑफ व्हिच इट इज अ वंडरफुल थिंग टू फील अ पार्ट। अब यहाँ कल हमने फ्रेंड्स की बात करी थी, तो यहाँ पे वो बोल रहा है फास्ट फ्रेंड्स, और यहाँ एफ छोटा है, तो ये उन फ्रेंड्स की बात कर रहा है, उन फेलो मेंबर्स की बात कर रहा है जो जिनसे हम ए में हमारा परिचय होता है, वो आगे जाके हमारे दोस्त बनते हैं। और फास्ट फ्रेंड्स का मतलब ये हुआ एक ऐसा दोस्त जिसके साथ कभी भी कोई भी बात करी जा सकती है, जिसके ऊपर विश्वास रखा जा सकता है, और जिसके साथ समय बिताने में मेरे को आनंद आ रहा है। ये परिभाषा है फास्ट फ्रेंड्स। तो एक नहीं कई फास्ट फ्रेंड्स बनाए हमने फेलोशिप में, और ये फेलोशिप जो है वो बढ़ी, ग्रोन, और इसका हिस्सा बनना एक बहुत ही आनंदजनक स्थिति वो बता रहा है होती है। वंडरफुल थिंग, फील अ पार्ट। सिर्फ मैं इसका हिस्सा हूं, मैं इसमें खुश हूं, मैं इसमें क्या योगदान कर पा रहा हूं कभी या नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं हूं इस फेलोशिप का एक हिस्सा। चाहे वो मैं महसूस करता हूँ मीटिंग में, एक कन्वेंशन में, या ऑनलाइन जुड़ के आप लोगों के साथ, लेकिन मैं इसका हिस्सा हूं। यही मेरे लिए बहुत आनंद बात है। The joy of living we really have, even under pressure and difficulty. I have seen hundreds of families set their feet in the path that really goes somewhere. Joy of living, जीने का आनंद, जो दबाव और परेशानियों के बावजूद मैं महसूस करता हूँ। यानी कि वो ये कह रहा है कि जिंदगी में दबाव आएंगे, प्रेशर्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उसके बावजूद एक जीने का आनंद जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा है। अब बिल डब्ल्यू यहाँ पे कुछ प्रोमिसेस दे रहा है, और मेरे को लगता है कि ये जो प्रोमिसेस हैं, ये जो वायदे बिल डब्ल्यू लिखने जा रहा है, ये जो हम वायदे रोज पढ़ते हैं उनसे भी ज्यादा मजबूत है, सक्षम है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर इन वादों का बहुत बड़ा असर हुआ। जब मैंने ये किताब खरीदी दूसरे या तीसरे दिन फेलोशिप में आने के बाद, और मैंने ये वाला पेज और ये वाला पैराग्राफ पढ़ा, और इसमें जो वादे लिखे थे, तो मैंने कहा मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीजें तो चाहिए थी। इसके बाद मेरे को वो आश्वासन मिला, वो प्रोत्साहन मिला कि ये किताब मैं आगे पढूं और ए के प्रोग्राम में अपने आप को मैं पूर्ण रूप से एक तरीके से झोंक दूं। यहाँ पे लिखा है कि I have seen hundreds of families set their feet in the path that really goes somewhere. सुधार में जब एक अल्कोहलिक होता है तो वो एक ऐसी राह पे चलता है अपने परिवार को लेके जो राह कहीं जा रही हो। शराब पीते हुए मैं दिशाहीन था। मैं काम तो कर रहा था, अपने परिवार के लिए मैं सोच भी रहा था, लेकिन मेरे काम में, मेरे कार्यों में कोई दिशा नहीं थी। लेकिन अब सोब्राइटी में आने के बाद एक दिशा प्रदान हुई मेरे को। मैं उस दिशा में चलना तो शुरू किया, कम से कम एटलीस्ट आई वाज फेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। अब मैं कुछ चीजें कर पा रहा हूँ, कुछ चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम दिशाहीन तो नहीं हूँ आज की डेट में। आज की तारीख में मैं कम से कम एक दिशा तो हूँ, दिशा तो है मेरे पास। तो यहाँ पे यही लिखा है कि आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज सेट देयर फीट, दे हैव सेट देयर फीट, यानी कि वो सही दिशा पे चल रहे हैं। क्या हासिल कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, कितना समय लग रहा है वो हासिल करने में, वो अलग बात है, लेकिन एक दिशा प्रदान हुई। We have seen the most impossible domestic situations right in. एक डोमेस्टिक सिचुएशन यानी कि एक घरेलू समस्या, एक घरेलू स्थिति जो थी, वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि इम्पॉसिबल, यानी कि उसका सुधार नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि असंभव है
कि ये स्थिति में कुछ सुधार आ सके, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है दे हैव बीन राइटेड, यानी कि वो चीजें सही हुई हैं, सही मार्गदर्शन हुआ है, सही जगह पे पहुंच रही है वो, उसको सही दिशा प्रदान, सबसे पहला वादा। दूसरा, फ्यूड्स एंड बिटरनेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स वाइप्ड आउट। फ्यूड्स, लड़ाई झगड़े झमेले, बिटरनेस, कड़वाहट, द्वेष, ये सब चीजें जो भरी हुई थी एक शराबी के जिंदगी में जब वो शराब पी रहा था, और ऑफ ऑल सॉर्ट्स, दे हैव बीन वाइप्ड आउट, पूर्ण रूप से साफ हो गई हैं, गॉन। बहुत बड़ा वादा है। I have seen men come out of asylums and resume a vital place in the lives of their families and communities. Asylum का मतलब होता है पागल खाना, एक ट्रीटमेंट सेंटर। ऐसे सेंटर्स में से, ऐसे asylums में से लोग बाहर निकल के आए हैं, और वाइटल प्लेस, वाइटल का मतलब क्या होता है? फेटल का मतलब होता है जो जानलेवा होती है, वाइटल का मतलब होता है जो जान बचाने वाली होती है, जो एक योगदान कर रही है किसी ऐसे चीज में जो पूरी तरह से सकारात्मक। ऐसी जगह पे, यहाँ पे वाइटल प्लेस यानी कि ऐसी जगह बनाई है उन्होंने, ना केवल अपने घरों में बल्कि समाज में, लाइव्स ऑफ द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, ऐसी जगह बनाई उन्होंने। जो आदमी बिल्कुल एक पागल खाने में, जिसकी एक जैसे वो डूम था, उसका अंत निश्चित था, वहां से बाहर निकल के अब वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है अपने समाज में और अपने परिवार की जिंदगी में। बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल मैन हैव रिगेन्ड देयर स्टैंडिंग। शराब पीते हुए बिजनेस कैसे बर्बाद होते हैं, प्रोफेशनल मैन के करियर कैसे बर्बाद होते हैं। प्रोफेशनल मैन का मतलब यहाँ पे हुआ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इस प्रकार के बहुत लोग थे इस टाइम पे फेलोशिप पे। अगर मैं फेलोशिप की, हम उस टाइम पे फेलोशिप का जो कॉम्पोजिशन देखें, कैसे कैसे लोग थे, तो वहां पे ऐसे लोग बहुत थे जो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑफ दैट फील्ड। तो ये लोग जो थे, ये कैसे वापस आए हैं, और उनकी स्टैंडिंग जो खत्म सी हो गई थी। अब आप डॉक्टर बॉब की बात देख लें, डॉक्टर बॉब नाइट में स्टोरी में, तो उसकी प्रैक्टिस लगभग खत्म हो गई थी, कि लोगों को पता था कि ये शराब पी रहा है। कई दफे वो काम करना भी चाहता था तो नहीं कर पा रहा था शराब के असर की वजह से, लेकिन उसने वापस अपनी जगह बनाई अपनी मेडिकल प्रोफेशन। वैसे ही कई लोग जो बिजनेस में विफल हो गए थे वो वापस आए, कई लॉयर्स जो थे जिनकी प्रैक्टिस बंद सी हो गई थी वो वापस आए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वादा फिर दे रहा है, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल मैन हैव रीगेन्ड देयर स्टैंडिंग। There is scarcely any form of trouble and misery which has not been overcome among us. शायद ही कोई ऐसी समस्या या ऐसी दुविधा हो जो हमारे बीच में रिकवरी में आने के बाद, सुधार में आने के बाद, शराब छोड़ने के बाद जो ठीक नहीं हो गई हो, यानी कि जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी वो वापस पटरी पे आ गई। ये बहुत बड़े वादे हैं, और अगर हम इन सारे वादों को गौर से देखें तो क्या यही नहीं था जो हम चाहते थे? एग्जैक्टली मैं तो कम से कम अपनी बात करूं तो यही चाहता था कि मैं थोड़ा बहुत अपनी जो मेरी जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग थी, पैसा कमाने की मेरी योग्यता थी, वो वापस आ जाए, मेरा परिवार मेरे साथ वापस आ जाए, और मैं समाज का दोबारा से एक ऐसा हिस्सा बन जाऊं कि मैं कुछ योगदान कर सकूं, और अपने को मैं प्रोडक्टिव एक मेंबर, एक सिटीजन बना के रखूं। तो ये सब वादे जो थे, ये बिरला ने लिखे, और आश्वासन दिया मेरे को कि ये वादे पूरे होंगे अगर मैं इस 12 कदम के प्रोग्राम में और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपने आप को पूरी तरह से शरीक करूं। इन वन वेस्टर्न सिटी एंड इट्स एनवायरमेंट्स, अब ये वेस्टर्न सिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है क्लीवलैंड की, और इट्स एनवायरमेंट्स यानी कि उसके आसपास की जगह। There are 1000 of us and our families, यानी कि यहाँ पे उस टाइम पे वो कह रहा है 1000 मेंबरों की बात कर रहा है वहां पे, जब तक ये बुक छपाई में गई थी। यहाँ पे 1000 लोगों की बात कर रहा है, 1000 मेंबरों की बात कर रहा है, कि 1000 टोटल की बात कर रहा है, कि मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज वी मीट फ्रीक्वेंटली, और वो नियमित रूप से मिलते हैं, सो दैट न्यू कमर्स में फाइंड द फेलोशिप दे सीक। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम मीटिंग कर किस लिए रहे। मीटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस मीटिंग का वही है जो एक ग्रुप का प्राइमरी पर्पस है, टू पास ऑन द मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे तो हम न्यू कमर को बुलाएंगे कहाँ, उसको एड्रेस क्या देंगे? तो सबसे बड़ा मीटिंग का मकसद होता है कि एक न्यू कमर को ये जगह, एक एड्रेस पता हो कि हाँ, उसको अगर संपर्क करना है, उसको अगर मदद की जरूरत है, उसको मदद ढूंढनी है,
तो वो मदद कहाँ ढूंढेगा? मीटिंग के एड्रेस में। हम जब न्यू कमर को कॉन्टैक्ट करते हैं, मैसेज देते हैं, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि उसको मीटिंग का एड्रेस बताते हैं, या बताते हैं कि मीटिंग कब, कहाँ, किस समय हो रही है, ताकि वो उस दूसरे जगह पहुंच सके। और ये चीज कायम करने के लिए हमें नियमित रूप से मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, मीटिंग की योजना रखनी है और मीटिंग होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे BW ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, वी मीट फ्रीक्वेंटली सो दैट, कोई नहीं कह रहा है वी मीट फ्रीक्वेंटली सो दैट वी स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, कोई नहीं कह रहा है कि वी मीट फ्रीक्वेंटली बिकॉज वी लाइक मीटिंग ईच अदर। प्राइमरी पर्पस ऑफ मीटिंग्स आर so that newcomers find the fellowship they seek. Very important message. At these informal gatherings, one may often see from 50 to 200 persons. We are growing in numbers and powers. और एक एस्ट्रिक्स लगाया है और यहाँ लिखा है कि 2001 आते आते A is composed of over 100,000 groups. आज के आंकड़े जो है वो मेरे दोस्त राजेश आएगा तो बताएगा एग्जैक्टली कि आज के आंकड़े क्या है। और ये इनफॉर्मल गैदरिंग जो थी, यानी कि अनौपचारिक रूप से जो मिलते थे उसी टाइम पे वहां पे, और ये क्लीवलैंड और एक एक्रोन के आसपास की मीटिंगों की बात कर रहा है यहाँ पे। और ये बता रहा है ये कि वी आर ग्रोइंग इन नंबर्स एंड पावर, यानी कि हमारी संख्याएं भी बढ़ रही हैं और इन संख्याओं की वजह से हमारी शक्ति भी बढ़ रही है। स्ट्रेंथ इज इन नंबर्स, संख्याओं में भी शक्ति है, लेकिन उसके अलावा जो एक शक्ति है फेलोशिप की वो भी बढ़ रही है। तो ये जो ग्रोथ है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की, उसकी बात करते हुए यहाँ पे ये बता रहा है। और आज के आंकड़े और इतिहास क्या कह रहा है ये मेरा दोस्त राजेश बात करता है। An alcoholic in his cups is an unlovely creature. Alcoholics in his cups, यानी कि वो अल्कोहलिक जो अभी शराब का सेवन कर रहा है, शराब पी रहा है, वो कह रहा है कि वो अनलवली क्रीचर है, यानी कि कोई वो बहुत पसंद करने वाली चीज नहीं है। Our struggles with them are variously strenuous, comic and tragic. उनके साथ काम करना strenuous यानी कि थकावट देने वाला है, थका देने वाला है, comic उसमें एक हास्य रंग भी है, और tragic यानी कि वो दुखद भी। One poor chap committed suicide in my home. He could not or would not see a way of life. यहाँ पे जब BW और शराबियों के साथ काम कर रहा था और कई शराबियों को अपने घर लेके आता था, तो उसके दौरान एक और शराबी था जो आता था वहां पे, तो सुधार में कभी आ नहीं सका, उसका नाम भी बिल था। इतिहास इसके बारे में क्या बताता है वो फिर एक बार मैं राजेश के लिए छोड़ूंगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि ही कुड नॉट और वुड नॉट सी अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि वो विलिंगनेस और वो उसकी इच्छा शक्ति उसमें नहीं थी, या वो देख नहीं पा रहा था। इच्छा शक्ति होती भी थी तो वो कर नहीं पा रहा था, और अल्टीमेटली उसने वहां पे उसके घर के अंदर ही आत्महत्या करी। एग्जैक्टली हुआ क्या था वो मैं राजेश को छोड़ता हूँ। There is, however, a vast amount of fun about it all. I suppose some would be shocked at our seeming worldliness and levity. लेकिन वो कह रहा है कि ओवरऑल जो है ये बहुत एक इट्स फन, यानी कि वो मजे वाला एक पूरा एक्सपीरियंस है। और there are seeming worldliness, दुनियादारी भी है और लेविटी भी है। लेविटी मतलब एक गंभीर मसले को एक थोड़ा सा उसमें ह्यूमर देना, थोड़ा सा हास्य रंग देना एक गंभीर मुद्दे को, ताकि वो थोड़ा हल्का हो जाए, अपने ऊपर हल्का हाथ रखें। तो ये सब चीजें हैं, बट जस्ट अंडरनीथ इट देयर इज डेडली अर्थ, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल सीरियस है, सिंसियरिटी है और अर्नेस्टनेस है, यानी कि गंभीरता है उसमें और सच्चाइयां हैं जो हम जिनका हमें सामना करना है। Faith has to work 24 hours a day in and through us or we perish. हमने आगे पीछे पढ़ा था कि faith without works is dead. यहाँ पे एक और बात बता रहा है बिल्डर, कह रहा है faith has to work 24 hours a day, यानी कि faith विश्वास और आस्था निरंतर मेरे अंदर होनी चाहिए और मेरे जरिए से वो फेथ बहनी चाहिए। सिर्फ मेरे अंदर फेथ रखूं मैं और उसके बारे में कुछ ना करूं तो वो फेथ भी बेकार है। वो फेथ मेरे को ट्रांसमिट करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसकी, यानी कि मेरे को वो फेथ आगे पहुंचानी है, और वो फेथ, वो विश्वास, वो आस्था मेरे जरिए से आगे पहुंचेगा तब जब वो मेरे अंदर से बह रहा होगा मेरे जरिए से। तो इट हैज टू पास थ्रू मी। मैं अगर किसी से बात करूं तो वो फेथ जो मेरे अंदर है, वो फेथ मेरे को उस तक कन्वे करना है, उस फेथ का मेरे को एक हिसाब से प्रचार करना है आगे, उसको बढ़ा के देना है उसको। मेरे को अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बताना है मेरे साथ क्या हुआ और वो फेथ मेरे अंदर कैसे डेवलप हुआ, तभी वो फेथ आगे
पहुंचेगा और आगे किसी के अंदर वो फेथ जो है वो पनपेगा। तो जरूरी है कि मैं उस फेथ को आगे पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे जो आज फेथ मिला है, जिस फेथ में मैं आज जी रहा हूँ, वो किसी ने मेरे को ट्रांसमिट किया है। किसी ने मेरे को अपने अनुभव के जरिए उस फेथ में एक मेरे को आश्वासन दिया कि हाँ ये चीजें तेरे साथ होंगी अतुल। वो तभी हुई है क्योंकि मैंने वो विश्वास वो आस्था कायम रखी है आज तक। तो जरूरी है कि मैं उसको आगे बढ़ाऊं। तो इट हैज टू पास थ्रू अस। और अगर नहीं, वी पेरिश। और पेरिश का हमें मतलब क्या पता क्या होता है? पेरिश का मतलब होता है एक चीज जो अपनी जिंदगी जी चुकी है, खत्म हो गई है, उसकी एक अंत हो चुका है। तो अगर मैं उस फेथ को अपने अंदर रख के उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। समाप्त का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेरा खात्मा हो जाएगा, दी एंड है। मोस्ट ऑफ अस फील वी नीड लुक नो फर्दर फॉर यूटोपिया। यूटोपिया मतलब एक ऐसी काल्पनिक जगह जिसमें हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरे को ये चीज ढूंढने की अब जरूरी नहीं है। वी हैव इट विद अस राइट हियर एंड नाउ। ये अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ हमारे सबके पास है वो यूटोपिया, वो काल्पनिक जगह जिसका मैं हमेशा से मेरी मैं इच्छा रखता था, वो आज मेरे पास है। ईच डे माई फ्रेंड्स सिंपल टॉक इन आवर किचन multiplies itself in a widening circle of peace on earth and goodwill to men। अब वो याद कर रहा है कि एबी के साथ जो किचन में उसकी बात हुई थी, और किचन में जब एबी के साथ उसकी बात हुई थी उसने एग्जैक्टली किया क्या था? उसने दूसरा कदम किया था, सेकंड स्टेप। यानी कि उसने ये उसको विश्वास हुआ था, came to believe that a power greater than himself could restore him to sanity। तो ये जो वो कह रहा है कि वो जो ईश्वर के अस्तित्व का एहसास जो उसको उस दिन हुआ था, वो कह रहा है वो चीज मल्टीप्लाई कर रही है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि वो कई गुना बढ़ रही है पूरे विश्व में। हाँ, वाइडनिंग सर्कल ऑफ पीस पूरे विश्व में बढ़ रही है। पूरे विश्व में वो शांति फैला रही है और पूरे विश्व में वो एक भाईचारा, गुडविल हम सबके बीच में फैला रही है। क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था, वो उस टर्निंग पॉइंट को याद कर रहा है जब उसको उसने सेकंड स्टेप लिया। क्योंकि वहां से सही माने में प्रॉब्लम तो उसको समझ में आ गई थी, फर्स्ट स्टेप तो उसने ले लिया था, लेकिन जब सेकंड स्टेप लिया उस ब्लीक नवंबर के दिन जो हमने पढ़ा है पीछे, वहां से जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नहीं केवल, लेकिन उसकी जो आध्यात्मिक जागृति हुई और आध्यात्मिक अनुभव उसको महसूस हुआ उसके बाद में, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और वो कई गुना बढ़ता जा रहा है और पूरे विश्व में वो शराबियों के बीच एक सुधार की प्रक्रिया को उसने चालू किया। इसी के साथ दोस्तों बिल स्टोरी खत्म होती है। अंत में नीचे लिखा है कि बिल डब्ल्यू को फाउंडर ऑफ ए डाइड जनवरी 24 1971 में निधन हुआ बिल डब्ल्यू का। इसी तरह से आज हमने ये कंक्लूड करी है बिल स्टोरी है। उम्मीद है कि बिल के साथ, बिल की स्टोरी के साथ और बिल के रिकवरी के प्रोसेस के साथ हम सबको आइडेंटिफिकेशन मिली होगी। पूरे बिल स्टोरी को लेके किसी की भी कोई सवाल हो, कोई और पूछना हो, कोई हमने जो शेयर किया उसके उससे कोई अलग राय हो, तो हम सुनने के लिए बेचैन रहेंगे। थैंक यू वेरी मच विनय, एंड बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी फॉर कंप्लीटिंग द बिली स्टोरी टुडे। राजेश जी प्लीज आइए। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। सर्विस के लिए धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत। और अतुल जी सरब विद्युत। अच्छा, जितनी बार भी मैं तीसरी बार रीडिंग कर रहा हूँ अतुल जी के साथ यार, हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें मिली। अब आते हैं जी हम हिस्ट्री पे। 15 दिसंबर आ गया भाई, एबी रोज आ रहा है लगभग। एक दो दिन मतलब 18 तक एक दो बार ऐसा हुआ कि नहीं आया, तो शेफ को भेजा, शेफ ट्रोलिंग शेफ को, उसको भेजा। अब मिल क्या गया, वो जो किताब देके गया। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि इसने खुद किताब नहीं पढ़ी। अब दो संशय है वहां पर। एक तो एबी थैचर को सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, और दूसरा उसने ये किताब पढ़ी नहीं, वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस वाली किताब उसने खुद पढ़ी नहीं थी, विलियम जेम्स पर। अब उसे तो हुआ ही नहीं, तो वो उसके बारे में ज्यादा है। बिल उस बात पे जोर दे रहा है, उसको बार बार उस प्रकार का एक्सपीरियंस सुना रहा, और वो मना कर रहा। मतलब मना करने का मतलब वो टाल रहा है। अब हम लोगों को क्या मिला अल्कोहलिक एनमिसिस को? अल्कोहलिक एनमिसिस को मिले पहले 3 कदम इस किताब से। पहली चीज, ए नीड फॉर ए कंप्लीट डिफीट, हिटिंग बॉटम। और इसके साथ था ए नीड फॉर ए कंप्लीट डिफीट इन ए वाइटल एरिया ऑफ लाइफ, कि जब वो
जीवन बहुत हालत खराब हो जाती है, तब जाकर हमारे हाथ खड़े होते हैं। ये हमें फर्स्ट स्टेप मिला, दूसरा एन एडमिशन ऑफ डिफीट, ये एक्सेप्टेंस सेकंड स्टेप मिला, तीसरा मिला एन अपील और क्राइंग टू हायर पावर फॉर हेल्प, ये सरेंडर। 1 2 3 जो विलियम जेम्स से मिले। अब विलियम जेम्स कोई स्ट्रेंजर नहीं था अल्कोहलिज्म के लिए, कोई ऐसा नहीं था कि उसके लिए कोई बड़ी मतलब अलग बात। उसका सगा भाई नाम था रॉबर्टसन बॉब, और उसका यही हाल था। आज एसलम में गया, आज हॉस्पिटल में डाला, कल ट्रीटमेंट हुई, फिर पी ली। तो उसके भाई की जो डेथ है ना, बड़ी पेनफुल हुई। और लास्ट टाइम में जब मतलब उसकी डेथ हुई थी, बॉब नाम था, निकनेम बॉब था, और बड़ा नाम उसका रॉबर्टसन था। तो जब वो इस तरीके से उसने अंत देखा था अपने भाई का, कि अल्कोहलिज्म जो है वो कितना भयंकर अंत करती है। और दूसरी चीज, ये जो हम 2 तरीके के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कि एक थंडरबोल्ट एक्सपीरियंस जो अकस्मात होता है, और दूसरा है ग्रेजुअल एक्सपीरियंस जो धीरे धीरे होता है, जो शिक्षा के द्वारा होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ये 2 तरीके के एक्सपीरियंस का वहां से हम लोगों को पता लगा। और आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस में दोनों ही तरीके एक्सपीरियंस भी है और अवेकनिंग भी है। वर्ड थोड़ा चेंज करा है हम लोगों ने, लेकिन मेन एक ही बात। अब ये 2 पैराग्राफ कितने महत्वपूर्ण है जो पेज नंबर 15 पे है, और देखो कितनी बड़ी बात है ये। जैसे अतुल जी ने बोला, ये प्रोमिसेस भी हैं, और 1938 में लिखे गए पैराग्राफ आज भी सेम है। 100% प्रोग्राम काम करता है भाई साहब। ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है पेज नंबर 15 पे, ऊपर वाला पैराग्राफ है मुझे क्या मिलता है 12 स्टेपिंग से और सर्विस से, इस पैराग्राफ को पढ़ लो। और नीचे वाले पैराग्राफ से 1938 में लिखा गया, ये फ्रूट ऑफ सोबरिटी या ये प्रोमिसेस जो है वो सारे के सारे मेरे साथ पूरे होते हैं। और ये लास्ट पैराग्राफ, आज यार मतलब 1,23,000 ग्रुप में 100 भाषाएं, 180 देश, मतलब हम तो 185 बोल देते हैं, 190, लेकिन मैं तो आर्काइव की बात करूंगा कि आर्काइव क्या कह रहा है। 2 मिलियन मेंबर है पूरे विश्व में। 17 से 18 भाषाओं में इंडिया में हमारे पास लिटरेचर उपलब्ध है। बहुत काम हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि इंडिया में काम नहीं हो रहा है। पूरे विश्व में 100 है, और सबसे ज्यादा भाषाओं में अगर बिग बुक या लिटरेचर उपलब्ध है तो सिर्फ वो नाम है भारत देश, जिसमें सबसे ज्यादा भाषाओं में जो है वो किताबें और बाकी चीजें, बाकी का लिटरेचर है। अब आते हैं जी, ये जो बिल ने ये सुसाइड जो बिल डब्ल्यू के घर में करा था, इस मेंबर का नाम था बिल सी, और ये शराबी भी था और गैम्बलर भी था। बिल और लुइस गए थे, मतलब ये 182 क्लिंटन स्ट्रीट, उसी घर में रह रहा था। क्योंकि बिल डब्ल्यू के शुरू के क्या था, जैसे 18 दिसंबर को निकला और इसने किसी को भी उठा के, शराब भी उठाओ, घर ले जाओ, उसकी सेवा पानी करो, उसका रहने का खाने पीने का इंतजाम करो, और उसको सोबर करो। सोबर तो कोई नहीं हुआ, 2 4 दिन सोबर होते थे, फिर पी लेते थे। हालांकि बिल डब्ल्यू को कई चीजों का बड़े एक्सपेरिमेंट करे हैं यहाँ पर। ये जो 5 महीने 5.5 महीने का पीरियड है ना बिल का, जो शराबियों के साथ बीता है, कि किसी भी शराबी को उठाकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे हैं बिल डब्ल्यू ने। ये ऐसे ही छुड़वाएंगे, ये ऐसे ही छुड़वाएंगे, ये सारा एक्सपेरिमेंट बेस था। समर 1936 में एक दिन बिल और लुइस मैरीलैंड मेंबर के पास गए थे, फिट्स मायो के घर, और कुछ और मेंबर भी थे वहां के, उनसे मिलने गए थे। अब ये पति पत्नी दोनों इस काम में लग गए हैं भाई साहब। मतलब कोई ना कोई रोज किसी न किसी के घर जाना, उनकी टोलर स्टेपिंग करना, उनको अल्कोहलिक एनोनिमस में लेके आना, बाकी चीजों लेके आना। लेकिन जैसे ही घर वापस पहुंचे, दरवाजा खोला तो नेचुरल गैस की बड़ी स्मेल आई अंदर से, एकदम स्मेल आई, बड़ी तेज तीव्र स्मेल। और जैसे ही बिल आगे थे और दरवाजा खोलने के बाद वो स्मेल, जैसे ही वो अंदर गए तो वो मरा पड़ा था। अब 2 चीजें हैं इसमें, या तो वो चुरा के गैस बेचना चाहता था, या वो नशे के लिए वो नेचुरल गैस का सेवन कर रहा था। मतलब या तो वो नेचुरल गैस का सेवन कर रहा था नशे के लिए, या फिर वो चोरी करके गैस बेच रहा था। क्योंकि कारण क्या था, ये तो उसकी मृत्यु के 2 महीने बाद पता लगा इनको। बिल डब्ल्यू के घर के मेन मेन जो उसके पुश्तैनी कपड़े थे, जैसे बाल स्ट्रीट में हम पढ़ के आए, बड़ी हाई क्लास से आया है, तो उसको गिफ्ट बहुत देते थे लोग। वो लंबे से कोट, बाकी चीजें, महंगे महंगे गिफ्ट जो थे वो सारे बेच दिए थे उसने। ये चले जाते थे और वो दारू पीने के लिए और जुआ खेलने के लिए, गैम्बलर भी था वो। और देखो
छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा वकील था भाई साहब न्यूयॉर्क का। विल सी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। ये अल्कोहलिक की यार, ये पता चलता है कि देखो बोल रहा ना कि प्याला हाथ में है तो मैं अनलवली क्रिएटर हूँ, मेरे से इस धरती पे तिरस्कृत कोई जीव नहीं है, कोई जंतु नहीं है, और ये बिल्कुल हकीकत है मेरे पास। और इस प्रकार से बिल को जो है वो बाद में पता चला था कि यार उसने तो घर का सारा सामान बेच दिया, लेकिन कहीं भी यार वो चीज नहीं है कि बिल ने कहीं भी उस चीज के लिए उसे कोसा हो या बाकी चीजें करी हो। शराबियों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा बिल के अंदर। हालांकि लुइस ने अपनी जो लुइस डायरी है या लुइस ने अपनी किताबों में तो बड़ा कड़े शब्दों में हम लोगों के लिए वो करा है, लेकिन बिल ने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है शराबी। अब आते हैं ये यूटोपिया। ये यूटोपिया सर थॉमस मोरे ने 1516 में एक नॉवल लिखा था। उसने एक कल्पना करी थी इस नोवेल में कि एक ऐसी दुनिया हो, एक ऐसा लोक हो, एक ऐसा आइलैंड हो जहां पर सभी चंगा चंगा हो, मतलब कुछ भी, वहां दर्द ना हो, वहां पेन ना हो, वहां प्रॉब्लम ना हो, वहां बीमारी ना हो, वहां रिलीजन के झगड़े ना हो, वहां सोसाइटी के विवाद ना हो, पॉलिटिक्स विवाद ना हो, वहां गरीब ना हो कोई। ये उसकी बात कर रहा है, उस वर्ड की बिल्डअप की। हम लोगों ने नहीं विचरण करना है भाई साहब यूटोपिया में। पिछली बार अतुल जी ने एक बात बोली थी और मैंने लिखी हुई है, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है वो बात, और ये अतुल जी ने ही बोली थी। क्या बात थी वो? अंडरनेथ वर्ड को इन्होंने, मतलब कई बार जो इनकी विशेषता है शब्दों की गहनता को बताना। अंडरनेथ जैसे वो होती है ना, बतख होती है, ऊपर इंजॉय कर रही होती है, नीचे से भाई साहब पूरा पेंडलिंग चल रही होती है बतख की। मतलब बतख ऊपर एंजॉय कर रही है, सबको लग रहा है बड़ा आनंद ले रही है, लेकिन अंदर खाते वो जो पैडलिंग होती है बड़ी जबरदस्त है। ये शराबी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ऊपर से हमारा एंजॉय चलना चाहिए और अंदर कड़ी मेहनत जो डिमांड करी गई है 9वें कदम के प्रोमिस में, जो हमारे से डिमांड करी गई है कि मेहनती, कड़ी मेहनत, पेंस टेकिंग, वो वाला ही वर्ड है कि भाई साहब ऊपर हमें फन करना है और नीचे हम लोगों को इंजॉय करना। तो इस तरीके से ये वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है कि बट, और ये जो है ना कि हम लोगों का दुनिया तो सोचती है भैया विषय गंभीर है, लेकिन हमें सीरियस नहीं होना है, लेकिन मेहनती रहना है। ये अलग अलग बातें हैं, सिंपल और इजी, ये अलग अलग बातें हैं। जहां पर बीडब्ल्यू ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करा हुआ है बस, कि वो थोड़ा सा विषय अलग हो जाएगा कि कीप इट सिंपल और टेक इट इजी। वो अपने एक आर्टिकल में बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने लिखा है कि कहाँ कहाँ मुझे, जहां पर सिक्योरिटी की बात आती है मुझे कीप इट सिंपल रहना है, लेकिन जहां पर भाई साहब फंक्शनल होना है राजेश ने ना, वहाँ कीप इट सिंपल राजेश की किसी का काम का नहीं है। यार इस तरीके से बड़ा एक प्यारी सी कहानी का जो है वो आज अंत। धन्यवाद।